मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर खेली होली, लोगों को गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। सीएम धामी होली के गीत गाते और डफली बजाते आए नजर, लोगों के साथ लोक नृत्य भी उन्होंने किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने होली के कार्यक्रम में की शिरकत, डिप्टी सीएम अरुण साव भी रहे मौजूद। राजस्थान के कोटा में ब्रज फाग उत्सव का आयोजन, परिक्रमा में उमड़ा जन सैलाब, 7 लाख श्रद्धालुओं ने लिया परिक्रमा का आनंद। बैंड बाजे के साथ निकली श्रद्धालुओं की पदयात्रा, राधा कृष्ण का झांकी ने लोगों का मोह, मन बांसुरी की धुन पर झूमती नजर आई गोपियां। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की लगी भीड़, सभी ने खेली फूलों की होली। अजमेर में पुष्कर की होली देखने के लिए उमड़ी भीड़, जगह जगह दिखे विदेशी पर्यटक। कुल्लू में बैरागी समुदाय के लोगों पर चढ़ा होली का खुमार, ढोल मजीरा बजाकर झूमते गाते नजर आए लोग। हिमाचल के कुल्लू में लोगों ने जमकर खेली होली, एक दूसरे की रंग गुलाल लगाते आए नजर। कुल्लू में होली को लेकर बाजार गुलजार, रंग बिरंगी पिचकारी और इसी के साथ ही गुलाल से फटा हुआ नजर आया पूरा मार्केट, खरीदारों की लगी भीड़। मुरादाबाद में होली से पहले बाजारों में खरीदारों की भीड़, गुलाल और पिचकारी खरीदते दिखे लोग। मथुरा में होली मिलन समारोह का आयोजन, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने खेली फूलों वाली होली। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने सभी को होली के पर्व की दी बधाई, कहा दुनिया भर में प्रसिद्ध है ब्रिज की होली। मध्य प्रदेश के छतरपुर में होली को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखौटे और इसी के साथ ही वाटर गन बने आकर्षण का केंद्र। हरियाणा के अंबाला में भी रंग और गुलाल से सजे बाजार, खरीदारों की भारी भीड़, दुकानदारों के चेहरे खिले। मध्य प्रदेश के भोपाल में बाजारों में दिखी होली की धूम, खरीदने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। वृंदावन की ओमिक सिटी में होली पार्टी का आयोजन, होली पार्टी में बुलाई गई विदेशी बार बलाएं, इलाके के जाने माने बिल्डर हुए शामिल। पत्नी जोनस और इसी के साथ ही दोस्तों के साथ प्रियंका चोपड़ा ने मनाई होली, एक्ट्रेस ने जमकर की मस्ती। बच्चों के साथ फूलों की होली खेलती दिखी शिल्पा शेट्टी, एक्ट्रेस शेयर किया वीडियो। और चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। देखिए, लेह दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और राजस्थान ने खेली जवानों के साथ होली। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने इस दौरान जवानों के साथ होली खेली, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह दौरे पर लेह पहुंचते हैं तो वहां पर श्रद्धांजलि इस दौरान दी जाती है शहीदों को, और उसके बाद जवानों के साथ होली खेलते हुए भी राजनाथ सिंह नजर आए। तो ये लेह लद्दाख से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त लेह लद्दाख में मौजूद हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ होली खेलते हुए नजर आए। और हर साल यही तस्वीर जो है वह देखने को मिलती है, जहां लेह के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होली खेलते हुए जवानों के साथ नजर आते हैं। ये तस्वीरें आपको सीधा लेह लद्दाख से दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खास हो जाती हैं। ये दोनों ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंचते हैं उस वक्त सबसे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि उनकी तरफ से दी गई और उसके बाद जवानों के साथ होली खेलते हुए भी वो नजर आए कि करके तमाम जवानों के गालों को राजनाथ सिंह की तरफ से रंगा गया, उनको टीका लगाया गया और उसके बाद जवानों की तरफ से भी राजनाथ सिंह को होली की बधाइयां दी गई। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको लेह लद्दाख से दिखा रहे हैं, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह गए, जवानों के साथ होली मनाई। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां पर जवानों के साथ होली मनाते हुए नजर आए लेह लद्दाख के अंदर। और अक्सर हर साल ये नज़ारा जो है वह होली के पर्व पर देखने को मिलता है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ होली मनाते हुए नजर आते हैं। और इस बीच ये तस्वीरें आपको लेह से दिखा रहे हैं, जहां कुछ समय पहले ही आज राजनाथ सिंह जवानों के साथ होली मनाते हुए नजर आए। तो हर बार इसी तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं जब इसी तरह से खास मौकों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच पहुंचते हैं और उन पलों को जवानों के साथ बिताते हैं।
तो वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होली के मौके पर लेह में मौजूद हैं। उन्होंने जवानों के साथ होली खेली और इस दौरान राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला भी अफजाई की। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने पहले सियाचिन में जाकर वहां तैनात जवानों के साथ होली मनाने का प्लान बनाया था, लेकिन रविवार सुबह अचानक मौसम में खराबी की वजह से उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा। उसके बाद वो लेह पहुंचते हैं और यहां पे होली खेलते हुए नजर आते हैं। तो इस बीच ये तस्वीरें सीधा लेह से, जहां पर प्लान पहले सियाचिन के अंदर था, मौसम खराब होने की वजह से राजनाथ सिंह लेह लद्दाख पहुंचे और जवानों के साथ होली खेलते हुए नजर आए। और वहीं जवानों के साथ होली खेलने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। मैं वैसे तो अनेक अवसरों पर हमारी सेना के जवानों से मैं मिलता रहता हूं, लेकिन होली के अवसर पर आप सभी दोस्तों से मिलना और आपके साथ होली खेलना मेरे लिए, मैं मानता हूं कि एक बहुत ही सुखद क्षणों में से यह एक है। साथियों, उत्सव और त्योहार या मनाने का आनंद अपनों के ही बीच आता है और भारत तो पर्व और त्योहारों का देश है। चलिए खबर अब राजस्थान से है, जहां राजस्थान के कोटा में ब्रिजफाक उत्सव, विराटनगर संकीर्तन परिक्रमा, इत्र और फूलों की होली से जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने परिक्रमा का आनंद लिया और इस खास मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें हम राजस्थान से आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान के कोटा से, जहां पर ब्रजफाक उत्सव, विराटनगर कीर्तन परिक्रमा, इत्र और फूलों की होली में जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने परिक्रमा का भी आनंद लिया। तो इस बीच इंडिया डेली लाइव से आपको हर अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान की होली इस वक्त आप देख रहे हैं। तो इस बीच नैना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं वो राजस्थान में, और सीधा मथुरा का रुख करेंगे। मथुरा में इस वक्त वो मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर किस तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं होली को। देखिए, इंडिया डेली लाइव की टीम अब आ पहुंची है सीधे मथुरा की तरफ, और वो मथुरा जो अपने आप में बेहद अद्भुत रंग बिखेरे हुए हैं। मैं चाहूंगी कृपाल जरा चारों तरफ की तस्वीर दिखाइए, हर कोई यहाँ पर एक अलग रंग में, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, हम है मथुरा में, होली का रंग, लेकिन चुनाव की एक अलग तस्वीर है। भाई क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, यहाँ पे बहुत रंग गुलाल लेने की जरूरत नहीं, वैसे ही उड़ रहा है। भगवान की मस्ती का रंग हर किसी होली खेलना है तो भाग्य बिहारी के साथ ही खेलना है, के साथ ही खेलना है। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोग कहाँ से आई हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हो भाई, यहाँ पे आप लोग बाकी बिहारी के रंग के लिए आए हो, दूसरी तरफ चुनाव की भी चर्चा हो रही, क्या है क्या मोदी मोदी हर तरफ मोदी मोदी मोदी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मोदी ऐसा 500 सालों में राम को नहीं लाए, वो अब आए राम हमारे। अरे बाबा रे, राम की चर्चा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवान लाएंगे। बाबा रे, देखिए श्री कृष्ण की नगरी में यहाँ पर राम की चर्चा हो रही है। जन्मभूमि कृष्ण भगवान की तैयारी है, उनको भी लाना है। मेरा राम आए, मुझे कृष्ण भी चाहिए जन्मभूमि में। भाई अच्छा, ये बताइए, आप लोग इधर आइए, आप लोगों ने कहा, आप लोग कहाँ से आए वैसे? हम लोग हैदराबाद और पुणे से हैं। हैदराबाद और पुणे से आए हैं आप यहाँ पे? भाग्यनगर से आए हैं। हाँ? भाग्यनगर से आए हैं। भाग्यनगर नाम, अच्छा योगी जी ने नाम बदलने का बोला? बदल दिया है, बदल चुका है, हमने बदल दिया है ना। तो युवाओं के मन में इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं? मोदी, ओनली मोदी, बस एक मोदी। घर घर मोदी, घर घर मोदी। पीछे आ जाइए, सड़क की तरफ नहीं, थोड़ा पीछे। है काशी और मथुरा भी बाकी है। हम लोग यहाँ वृंदावन में हैं, अभी इलेक्शंस भी है, पर वृंदावन में तो अभी सिर्फ बांके के रंग के माहौल में झूम रहे हैं सब। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ आप भी एकदम चेहरा पूरा लाल है, पूरे हरे लाल। कोई इलेक्शंस नहीं, अभी सिर्फ बांके के रंग में ढलना है। बांके के रंग में आगे आइए, आप लोग आगे आइए, 400 पार आप लोग कह रहे हैं, आइए। हम चाहते हैं कि 500 पार आए। आप कहाँ से आए हैं? हम चंडीगढ़ से आए। चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ वाले लोग जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या माहौल, क्या रंग नजर आता है?
ठाकुर जी के रंग में रंग जाते हैं। ठाकुर जी के रंग में। और चुनावी रंग क्या कहता है? मोदी। हाँ जी। अरे भाई मुझे बताइए, क्या विपक्ष की लहर है या नहीं है? नहीं, मोदी जी का विकल्प ही नहीं है। क्यों नहीं है लहर? बिल्कुल है। विपक्ष की बात है। हाँ, कौन लग रहा है इस बार? राहुल आएंगे। राहुल गांधी। हाँ, अच्छा चलो, कम से कम कोई तो मुझे नजर आया। ये बताओ, इस बार चुनाव के मन में, लोगों के मन में चुनाव के लिए क्या मुद्दे हैं? अब की बार परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है। आप पहली बार वोट डालने वाले हो? पहली बार वोट डालने आए हो? बीजेपी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है। हमारे खाते में 1 करोड़ आ चुके हैं। जब से राम मंदिर बन गया 1 करोड़ आ गए हमारे खाते में। अच्छा, पीछे की तरफ आइए, पीछे की तरफ आइए। हम चर्चा जारी रखेंगे, पीछे की तरफ आइए। मुझे एक बात बताओ, पहली बार वोट डालने वाले हो इस बार? नहीं, अब की बार नहीं, अगली बार डालेंगे। लेकिन अभी से राजनीति को लेकर इतने ज्यादा उत्सुक रहते हो। हाँ। ऐसी क्या खासियत लगती है कि परिवर्तन? अरे हमारे बेरोजगार हो गए हैं इस सरकार में। बेरोजगारी क्या करते हो आप? इधर देखकर बताओ। अभी हम पढ़ाई कर रहे थे, अब की बार इंटर पास किया है। हाँ। इंटर की पेपर दे चुके हैं। तो बेरोजगारी कैसे? अभी तो बेटा अरे शुरुआत हमारे गांव में कोई भी सब बेरोजगारी, सब घर पे बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है इधर उधर। कहाँ के रहने पढ़ वाले हो? हम कानपुर देहात पे पेपर तो हो रहे, वो भी लीक हो रहा है, कोई भी पेपर वो भी लीक। ये क्या हो रहा है? इसके भाई, पहले हुए कभी? मुझे एक बात हमें बताओ। ये पूछना, इसके पहले कभी लीक हुए? इंडिया डेली लाइफ के माध्यम से बताओ, अपनी जो शिकायत है वो रखो। हमें सरकार परिवर्तन करना, सुन रही हमें है, महंगाई भारत नहीं सुन रहा बढ़ना। है। महंगाई कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई है। महंगाई भी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ गया है तो महंगाई बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी। बताइए, महंगाई का मुद्दा है। आगे आइए, आगे आ जाइए। 10 साल पहले 70 रुपए लीटर तेल था। बात को समझिए, 10 साल पहले 70 रुपए लीटर तेल था तो 100 रुपए मजदूरी थी। आज 500 रुपए मजदूरी मिल रही है तो भी 100 रुपए लीटर ही तेल है। एक मिनट, पहले आदमी पढ़ा लिखा था, आज बेरोजगार। पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार हो रहा है। बहुत बेरोजगार हो रहा है। नहीं, आज मैं डिग्री लेके, आज मैं एमटेक करके रिक्शा चलाऊं, ये स्वरोजगार है। नहीं, इसको एक बात बताइए, ये तो नाराजगी है, युवाओं की नाराजगी। लग रहा है इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी। आपके शासनकाल में हर पेपर आउट हो रहा है। ये कौन सा शासन है? पहले तो अरे यार रुकिए, मैं सबसे पूछूंगी। कश्मीर में हम आए हैं, कश्मीर से आए हैं, बॉर्डर से, रजौरी पुंछ से। मोदी ने वहाँ पे 370 तोड़ दिया। अभी मोदी राज है, बीजेपी जिंदाबाद है। अयोध्या है, अगला नंबर भी जो है मथुरा का है। और मोदी, योगी, घर घर मोदी। बेरोजगारी चाहे कितनी हो, हम भुखमरी में मर जाएं, पर चाहे हम गरीबी में रह ले, पर हमको मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए। 1000 रुपए लीटर का पेट्रोल डलवाऊंगा, पर मोदी को लाऊंगा। मैं कहाँ पे लाओगे, डलवाओगे कहाँ पे आप? पहले रुपए तो आने दीजिए। अरे सुनिए, माइक नहीं छीनेगा कोई, माइक नहीं छीनेगा। आप लोग सब आगे, माइक नहीं छीनेंगे प्लीज, माइक नहीं छीनेंगे। मुझे एक बात बताइए, आपसे मेरी बात बताइए, ये युवा है भारत का। सुनिए, ये युवा है भारत का, उसकी अपनी शिकायत है, बेरोजगारी और शिक्षा की बात है। जरा बताइए, क्या ये नाराजगी इस बार चुनाव में नजर आएगी? पहले तो मैं आपके इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देश के हर एक व्यक्ति को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। रही बात, अब इन्होंने ये युवा हैं, अभी इनका वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन सुन के, और आजकल का जो युवा है वो 18 से कम का भी हो तो भी वो सोशल मीडिया का जमाना है, वो भी बहुत एक्टिव हो चुका है। देखिए, देश का अगर मूड समझना है ना, तो आप वृंदावन को मिनी इंडिया मान लीजिए। देश विदेश से हर एक श्रद्धालु वृंदावन में आता है। अगर देश का मूड जानना है तो वृंदावन के मूड को जान लो, तो आप देश का मूड समझ सकते हैं। और समस्त लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं, उनके भाव और उनके आत्मीय भाव को आप देखकर ये पहचान सकते हैं कि देश क्या चाहता है। बेरोजगारी की बात करें, इस देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लोग फेस करते हैं, उनको तुरंत रोजगार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। लेकिन बार-बार पेपर लीक हो जाता है भाई। पेपर बिल्कुल हो जाता है। एक सेकंड पहले तो एक सेकंड सुनिए। पेपर लीक होता है तो उस पर तुरंत एक्शन होता है। पहले देखिए मैडम, एक स्टूडेंट, माँ बाप उसको जैसे तैसे तैयार करते हैं, ब्याज पे पैसा लेके बच्चा तैयारी कर रहा है। तैयारी करने के बाद फॉर्म भरता है, 400 300 400 रुपए भरता है, पूरी साल मेहनत करता है। उसके बाद क्या होता है, पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, और उसके बाद मायूस होकर बच्चे अपनी जान दे रहे हैं।
और इससे ज्यादा दुर्भाग्य की क्या बात होगी? अरे बात ये, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात इधर आइए, मुझे एक बात बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? MP शिवपुरी से। मध्य प्रदेश के रहने। इस बार मध्य प्रदेश की जनता किसकी होली रंगीन बनाने वाली और किसकी करने वाली फीकी? जिसको सरकार फ्री में बांट रही है उसको, जिसको सरकार फ्री में बांट रही है, निशाला बना रही है उसको। ये भैया ने गोलमोल नेता की तरह जवाब दिया है। मोदी जी को शर्म आना चाहिए कि विश्व के सबसे मंच पे खड़े होकर बोलते हैं भारत में इतनी चीजें फ्री रहता हूँ। बड़ी शर्म की बात है कि 80 करोड़ आदमी फ्री का खा रहा है, तो वोट तो देगा ही। तो क्या राशन, गरीबों को राशन नहीं मिलना चाहिए क्या? नहीं, फ्री का नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। किलो बाजरा, 1 किलो चावल से क्या होता है? 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, उससे होता क्या है? गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, इतनी शिक्षा महंगी हो गई, और पैसे वाले तो हाईटेक स्कूल में पढ़ाते हैं, गरीब का गरीब ही रह जाता है। जवाब दीजिए जरा, जवाब दीजिए जरा। मैं बता दूं, आप यहाँ के पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, लेकिन लोगों के मन की नाराजगी को कैसे दूर करिए? देखिए अब थोड़ा सुन लीजिए। देखिए आपके कांग्रेस के अरे एक सेकंड बोलिए, सुनो। देखिए कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ये बात बोलते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ और 15 पैसे जनता के पास पहुँचाए। आज मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि मोदी जी 1 रुपया भेज रहे हैं, तो 1 रुपया सीधे अकाउंट में जनधन खाता खोलने के बाद हर एक व्यक्ति तक पहुँचना है। देखिए अब एक बार महंगाई की बात, महिलाओं की जरा मुद्दे जानती हूँ। अम्मा कहाँ से आई हो? लखनऊ से आए हो। कहाँ दर्शन हो गए? होली खेल ली? अभी खेलनी बाकी है। अभी होली खेलनी बाकी है। ये बताओ इस बार चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? कौन सा नेता पसंद है? नेता कौन सा पसंद है? योगी आएंगे। योगी? अच्छा, क्या महंगाई है? हाँ, महंगाई तो है, महंगाई। तो फिर योगी मोदी जी कैसे पसंद है? कंट्रोल करो, हमको रोजगार दो, हमें राशन दे दीजिए। सुनिए, अच्छा ये बताइए महिलाओं के मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? अम्मा बता दो क्या है वो मुद्दा इस बार? आधी से नौकरी दी आधी से नौकरी दी जाए, जिससे कहते हैं जितने युवक हैं बेकार हैं, इन लोग को कहते हैं नौकरी से अच्छे से मिले जाएं और अच्छे से। देखिए महिलाएं भी नौकरी की बात करती है। सुनिए सब इधर आइए। महिलाएं भी नौकरी की बात करती है, लेकिन बाबा आपको लग रहा है कि इस बार लहर है एक तरफा? नहीं, लहर नहीं है। सुनो, हेमा जी 3 दफे तीसरी बार खड़ी हो रही हैं। कहीं मत जाओ, ये सामने पीछे नाला है, कितना गंदा, जरा देखो आप। और ये नाला कहाँ मिल रहा है मालूम है आपको? क्यों? जमुना गंदी है, सारे नाले जमुना में मिल रहे हैं। जमुना का शुद्धिकरण क्यों नहीं हो रहा है? गंगा जी का हो गया, जमुना जी का क्यों नहीं हो रहा है? जब सुनो, बाबा बोलो। यमुना कृष्ण की पटरानी है स्वयं, और वही जब गंदी है, आचमन लेने में भी यात्री घबराता है, नहाने की तो बात दूर रही। कहाँ के रहने वाले हो बाबा? मैं वृंदावन का ही रहने वाला हूँ। कितने बरस हो गए वृंदावन? मेरी 3 पीढ़ी। 3 पीढ़ी हो गई। तो आपने तो वृंदावन को बनते बदलते सब रूप में देखा है। कितना बदला है वृंदावन? पहले से बहुत बदल गया है। पहले से निधिवन भी बदल गया है। निधिवन में जितनी झाड़ी थी वो झाड़ी अब इस समय इतनी नहीं है, पर नाम निधिवन है। तो अगर हेमा मालिनी नहीं तो आखिर कौन लगता है यहाँ से जीतने वाला? कौन? अभी तो खैर पत्ते खोले नहीं है, अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो बीजेपी नहीं तो क्या समाजवादी पार्टी आरएलडी का गई? हो सकता है। अच्छा, आरएलडी तो बीजेपी के साथ आ गए। आरएलडी को लॉलीपॉप मिल गया, उनके पिताजी को, और उनको एक चलो मैं आपकी बात मानता हूँ कि एक बात बताओ। अरे रुको, केजरीवाल भ्रष्ट, आपकी बात कर रहा हूँ, पेट से बनेगी नहीं। और भी जितने भी नेता हैं वो सब भ्रष्ट हैं। अब मेरे को ये जवाब दो, क्या बीजेपी में सारे हरिश्चंद हैं? क्या बीजेपी में सभी बिल्कुल करो शिक्षा? बीजेपी वाले नेता? मशीन तैयार हुई है। मुझे बात बताइए, एक तरफा यहाँ माहौल ऐसा लग रहा है क्या? कहाँ के रहने वाले? अरे आगे तो आओ। टूरिस्ट है, हम लोग टूरिस्ट है।
टूरिस्ट है हम लोग। कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग झारखंड से हैं। अरे झारखंड में भी चुनाव तो है ना, इस बार क्या माहौल है? वहाँ पे तो वही वहाँ के सीएम को तो जेल में पहुँचा दिया। तो वहाँ का सीएम जेल में गया तो फिर बीजेपी खड़ा होगा। वहाँ इस बार झारखंड का भी माहौल लग रहा है। सब मोदी मोदी कर रहा है। वहाँ पर भी ऐसा। आप कहाँ से आए? हम धनबाद झारखंड से हैं। आप भी झारखंड से। झारखंड में क्या माहौल है भाई, इस बार चुनाव क्या है? झारखंड में धनबाद में हमारे पूरे बीजेपी है। वहाँ पर भी वजह क्या है ऐसी? वजह क्या है, उन्होंने बहुत सारे काम किया है पूरे देश के लिए, बहुत सारे काम। वो मतलब गिनने में आदमी थक जाएंगे, काम करने में तो आदमी तो हो ही है। अच्छा, युवा बताएंगे, युवा नेता आगे आइए। युवा वोटर बताइए, कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड। उत्तराखंड में इस बार क्या माहौल है? अच्छा माहौल है बीजेपी का। बीजेपी का ही माहौल है। वहाँ पे विपक्ष नहीं है, कांग्रेस? विपक्ष है पर वो जीतते नहीं है कभी। हम खुद बीजेपी के हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ के रहने वाले? इधर आ जाओ, पीछे गाड़ी है, पीछे गाड़ी है। कहाँ के रहने वाले? होशियारपुर, पंजाब। पंजाब से आया। पंजाब से? हाँ जी, हाँ जी। वो बोले इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा? इंडिया जीतेगा? नहीं, बीजेपी जीतेगी। 100% सुनिए, ये जो कह रहे हैं ना जीतने की, वो भी बताऊं। साम दाम दंड भेद, जागी लाठी बाकी भैंस। ये मामा सुगनी मानते हो कि नहीं? ये आप मानते हो कि नहीं? एक मिनट। ये मुझे एक बात बताइए, आप लोग युवा वोटर्स हैं, आप लोगों के मन में कैसी छवि होती है अपने नेता की? आपकी नजर में नेता किस तरह का होना चाहिए? नेता वही है ना जो काम करे। अभी हमारी क्या, रोजगार चाहिए और एजुकेशन चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और बाकी सारी चीजें जैसे जो बेरोजगारी चल रही है, जो रोजगार मिल रहा है, यूथ डिप्रेस हो रहा है कि हाँ कर ले रहे पढ़ाई, जॉब नहीं है, फैकल्टीज मिल नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा। मेरा भी यही है। के लिए है जो ये बोल रहे हाँ वही है, वही मानना है मेरा भी। रोजगार मर रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी मोदी। अब ये बताइए, हमारे मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें 80 करोड़ हम राशन बांट रहे हैं, और राशन में पता करिए इस समय गर्मी का मौसम है, बाजरा बांट रहे हैं, और मरे नहीं तो और मर जाए, गरीबी नहीं। यूपी में जुंडी बाजरा, ये भी कानपुर हम लोग यूपी कानपुर में। तो भाई यहाँ पे एक तरफा कैसे? आप इधर आओ, कहाँ के रहने वाले हो? मुंबई का हूँ। मुंबई के रहने वाले हो। महाराष्ट्र में तो भाई वहाँ पे अलग तरह से सियासी हलचल है। हाँ जी पता है। कौन सा गुट है, शिंदे गुट है या अजीत? नहीं मैम, शिंदे ज्यादातर चल रहा है। शिंदे ज्यादा चल रहे हैं, यानी कि वहाँ पे बीजेपी वाली शिंदे या उद्धव ठाकरे वाली शिंदे? ना बीजेपी वाली है। बीजेपी वाली शिंदे, एकनाथ शिंदे वाली। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मैम? मोदी इधर आइए, इधर आइए। मोदी किंग मेकर तो वही है। मोदी किंग मेकर है। आप कहाँ के रहने वाली हो भाभी? इधर आ जाओ। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आए। छत्तीसगढ़ से आए हो भाई। छत्तीसगढ़ में सरकार तो बदल दी आप लोगों ने, होली खेल ली? हाँ, होली खेलने आए। तो ये तो थी मथुरा की होली।